हेलो बच्चों, वेलकम टू काजल क्लासेस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फारहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। तो वीडियो आपका छोटा रहेगा, तो देख लो क्या है, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भेज दिए जाते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज इट? द solution used in voltaic cell is called what? Is called electrolyte. हमने बोला था कि जो liquid that are present in the solution of a voltaic cell वो क्या होते हैं? That is electrolyte. A current carrying coil behaves like a what? Like a magnet. Choose the correct option. Dry cells are less potable compared to voltaic cell. यानी कि जो dry cell होते हैं उसको हम इजीली नहीं कर सकते, rather than voltaic cell को हम इजीली कैरी कर सकते हैं। क्या ये सच है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। ड्राई सेल आर इजीली पोर्टेबल, ओके, दिस इज इजी टू यूज एंड दिस इज more portable as compared to voltaic cell. So the answer will be false, okay. A coil becomes an electromagnet only when electric currents flow through it. यानी कि कोई भी coil जब उसके थ्रू करंट पास होता है, that started acting like an electromagnet. This is true. An electromagnet using a single cell attracts more iron rather than the same electromagnet with a battery. No, this will be false. क्यों? क्योंकि जब आप उसके अंदर ज़्यादा सेल्स ऐड करते हो तो वहाँ पर करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि एक आयरन पहले केस में यूज हुआ है एंड दूसरे केस में बहुत ज़्यादा यूज हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो क्या होता है जब भी एक नाइक्रोम वेयर के थ्रू करंट पास होता है तो क्या हो सकते हैं? द वेयर बिकम्स वार्म विच इज ट्रू, यानी कि वो गर्म हो जाते हैं, एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वेयर इज डिफ्लेक्टेड। जब उसके नीचे मैग्नेटिक कंपास को रखा गया द वेयर, तो क्या हुआ? उसका जो निडल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। डेफिनेटली होता है क्योंकि उसके थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है। सो द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल क्या होता है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करते हैं? वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस। नाइक्रोम वेयर क्या करते हैं? बेस्ट सुइटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। नाइक्रोम वेयर ही क्यों यूज किया? क्योंकि नाइक्रोम वेयर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं? वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वो ज्यादा यूज होते हैं, ओके। नेक्स्ट, नाइक्रोम वेयर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज। नाइक्रोम वेयर ही क्यों यूज होते हैं? ठीक है, बिकॉज इट जनरेट्स मोर हीट ऑफ अ गिवन करंट, ठीक है। वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं rather than अ कॉपर वेयर और एनी अदर थिंग of the same length and size, ठीक है। Electric heating devices like an electric heater or a stove are often considered more convenient than traditional heating methods. देखो क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं और स्टोव होते हैं वो ज़्यादा क्यों प्रीफर करते हैं rather than the burning firewood और charcoal। आपको रीजन चाहिए, क्या है? एक तो वो लेस पोल्यूटेड है, ठीक है, एंड वो ईजी भी होता है हमें यूज़ करने के लिए, ठीक है, एंड वो इजी भी होते हैं हमारे यूज के लिए, एंड इट ऑल्सो सेव्स आवर टाइम, ओके। नेक्स्ट, लुक एट द फिगर 4.1। इफ द कॉम्पास प्लेस्ड नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट, ड्रॉ एन एरो ऑफ अ डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या है देखो, पहले आपको तो वो ड्रॉइंग करना होगा, ठीक है, जो 4.4 में था, तो आई मेड इट फॉर योरसेल्फ, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा, एंड दिस विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू हियर, ओके। द नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ द डिफ्लेक्शन, इफ यू रिवर्स द बैटरीज टर्मिनल। अगर बैटरी का टर्मिनल अगर आप उल्टा करते हो, यानी कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव करते हो एंड इधर नेगेटिव करते हो तो क्या होता है देखो, इफ द बैटरी टर्मिनल रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स,
डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन भी आपका रिवर्स हो जाएगा। एंड कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर कंपास का नीडल अब यहाँ पर डायरेक्टेड था तो अब वो उल्टे साइड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज शुमना forgets to move the switch of a lifting electromagnet model to off position. After some time, the iron nail no longer picks up iron paper clip, but the wire wrapped around the iron nail is still warm. Why did the lifting electromagnet stop lifting clips? क्या हुआ ना कि उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल था उन्होंने स्विच ऑफ करना भूल गए, फिर थोड़ी बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो क्लिप उसके आसपास थे वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आयरन नेल लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, क्योंकि वहां पर एक प्रिकॉशन दिया हुआ था कि आप ज्यादा देर तक उसको कनेक्ट करके नहीं रखोगे, नहीं तो वो उनका मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, ठीक है। तो आयरन नेल लॉस्ट इट मैग्नेटिज्म एज इट इज टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, इसी वजह से उनका मैग्नेटिज्म उन्होंने लूज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure 4.11 in which cases the LED will glow when the switch is closed। दो केस दिए गए हैं आपको बोलना है कौन से केस में LED will glow। देखो यहाँ पर क्या यूज किया गया, लेमन जूस, एंड यहाँ पर क्या यूज किया गया, प्योर वाटर। तो आपको तो पता है कि लेमन वाटर क्या होता है, इट्स एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो डेफिनेटली दिस विल ग्लो। नेहा keeps a coil exactly as same in activity 4.4 but स्लाइड्स द आयरन नेल आउट। उन्होंने क्या किया ना, जो नेल एक्स्ट्रा अंदर थे उनको निकाल लिया, ठीक है, लिविंग ओनली द कॉइल्ड वेयर, सिर्फ कॉइल्ड वेयर ही प्रेजेंट है, ठीक है। विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कॉम्पस, क्या उसका कॉम्पस स्टिल डिफ्लेक्ट करेगा? इफ यस, विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस? तो ये जो पिक्चर था ना आपका, देखो ये था आपका नेल, ये आपका नेल था, तो उन्होंने क्या किया, इस नेल को निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर आप निकाल लिए तो उसके बाद भी क्या कॉम्पस का डिफ्लेक्शन होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉइल भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से होगा। एंड इफ यस, विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस? निकाल लेने के बाद क्या उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? लेस होगा। क्यों? क्योंकि जो नेल था वो तो एक कंडक्टर था, तो उसकी वजह से आपका फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। तो जब आपने इसको निकाल लिया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं, मतलब कम होगा, एंड करंट भी कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी आपका लेस होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 4 कॉइल ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज मेड अप फ्रॉम डिफरेंट लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड नाइक्रोम, ठीक है। हर एक चीज डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, कंपास नीडल्स प्लेस्ड नियर द कॉइल विल शो डिफ्लेक्शन। कौन सा वाला डिफ्लेक्शन शो करेगा? तो हर एक चीज ही शो करेगा, क्योंकि दीज आर ऑल अ गुड कंडक्टर, ठीक है। चारों ही डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो द आंसर विल बी ऑल द 4th सर्किट विल शो द डिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। तो यही था आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा लेक्चर था। अब इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 5 दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्स, बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो। अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।